भारत ने वैश्विक एआई जीवंतता रैंकिंग में हासिल किया तीसरा स्थान। रांची में एआई क्षेत्र के धुरंधरों का महाजुटान, एआई नवाचारों से देश के नवनिर्माण का संकल्प। राज्य में कल से किसानों से धान की खरीद होगी शुरू, बोनस समेत एकमुश्त होगा भुगतान। मंत्री दीपक बिरुआ ने विकास को नया आयाम देने का दोहराया संकल्प। हजारीबाग में करीब 15 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त, 2 तस्कर पकड़ाए। साहिबगंज में पुलिस ने लूटकांड मामले में हथियार समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और रक्षा राज्य मंत्री की पहल पर रांची में सांसद खेल महोत्सव के तहत वुशु और तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू। बोकारो में मैराथन का आयोजन, सप्ताह भर विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं होगी आयोजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर कल से जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। हमारे बॉलीवुड और योग से लेकर जॉर्डन की पेट्रा और वादी रम तक ये साझा विरासत भारत और जॉर्डन के संबंधों की अनूठी मिसाल की एक शानदार वानगी पेश करती है। दोनों देशों के संबंध कूटनीति से बहुत आगे, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पर आधारित है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ जॉर्डन में सक्रिय भारतीय समुदाय इस स्थायी रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति ही उसे एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है और भारत के लिए कई नए अवसर खोलती है। पश्चिम एशिया के चौराहे पर स्थित जॉर्डन भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और अकावा के रेड सी तक पहुंच के साथ दोनों देशों के संबंध और ज्यादा गहरे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देश नए आर्थिक संबंधों की नई गाथा लिखेंगे। 15 से 18 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। उद्देश्य होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत के महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से खास मुलाकात करेंगे। भारत और जॉर्डन के 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर दोनों देश चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद जरूरी है। लॉजिस्टिक, ऊर्जा और उद्योग में उभरते निवेश दोनों देशों के लिए आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भविष्य की जरूरतों और दीर्घकालिक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। सदियों पुराने इस सभ्यगत संबंध में भारतीय कला की लोकप्रियता, योग और आयुर्वेद का आकर्षण, भारतीय त्योहारों का उत्सव शामिल है। वहीं जॉर्डन की समृद्ध विरासत, शैक्षणिक और छात्रों के बीच आदान प्रदान दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का दोनों देशों को न केवल राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के साथ साथ भविष्य में राजनीतिक स्थिरता के नए आयाम इसमें जुड़ने जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। एआई पावर हब के रूप में भारत तेजी से उभर रहा है। कई बड़ी कंपनियों ने इस क्षेत्र में भारत में निवेश की घोषणा की है। इधर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार भारत ने एआई प्रतिस्पर्धात्मकता में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है, जो देश के तेजी से बढ़ते तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र, मजबूत प्रतिभा पूल और एआई अनुसंधान, नवाचार और शासन में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर के तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाया। साथ ही टैलेंट पूल, डेवलपर इकोसिस्टम और एआई नीति भी बड़ी ताकत के तौर पर इसमें नजर आई। स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कमाल है वो इस समय हम सभी जानते हैं। और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी भारत जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है भारत ने।
क्योंकि भारत की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार एक के बाद एक कई सारे कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। तो एआई कंपैटिबिलिटी अक्रॉस कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर भारत इस समय आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका यानी यूएसए, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर भारत का नाम इसमें शामिल है। यानी कि आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत किस तरीके से लगातार निवेश भी कर रहा है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कदम भारत लगातार बढ़ा रहा है। और क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल का ये सर्वे हुआ और इस सर्वे में कुल 30 देशों को शामिल किया गया था। रैंकिंग के लिए 42 इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया, जिसमें रिसर्च, निवेश और टैलेंट के आधार पर यह पूरा सर्वेक्षण हुआ, यह पूरा सर्वे हुआ। इधर देश के युवाओं में एआई को लेकर जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। रांची में देश भर के होनहार 14 एआई क्रिएटर्स का जुटान हुआ, जिन्होंने देश के नव निर्माण के लिए एआई पर अपने विचार रखे। राजधानी रांची में टेडएक्स का आयोजन किया गया। इसमें एन इरा ऑफ एआई विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के आयोजक राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभावनाएं बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एआई के माध्यम से भी हम बहुत सारी समस्याओं को दूर भी कर पाएंगे। इस तरह के सारे जो वक्ता हमारे हैं अपने अपने क्षेत्र के पारंगत हैं। उन्होंने कोई अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताया है, कोई बच्चे हैं जो बता रहे हैं एआई से क्या संभावना हो सकती है अपना जीवन। इस कार्यक्रम में देश भर के 14 होनहार एआई क्रिएटर्स ने भाग लिया। उन्होंने एआई नवाचार और दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता से लोगों को अवगत कराया। खास बात यह रही कि कम उम्र के बच्चे भी एआई में पारंगत नजर आए और उनकी उपलब्धियां चौंकाने वाली रहीं। मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर, एआई के बारे में बहुत बात करता हूँ, सेशंस भी लेता हूँ, कॉलेजेस, स्कूल्स, इवन बिजनेसेस। अभी एचपी, आईसीआईसी बैंक, आईआईटी में जाता हूँ सेशंस लेने के लिए। नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग बहुत सारे टूल्स मैं बना चुका हूँ लॉ के लिए, डेवऑप्स के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, एआई टूल्स। 15 साल का हूँ। ये जो मेरी टैगलाइन ही बन चुकी है वैसे वीडियोस के वजह से। उसके साथ ही साथ मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं 4 सालों से खुद का स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरी विजन यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन सब तक एक्सेसिबल करना है। जो एआई स्पोर्ट्स को रीशेप कर रहा है। जैसे एआई नए डेवलपमेंट्स ला रहा है स्पोर्ट्स में। वो इंजरीज देख रहा है कि एथलीट्स ने अगर इंजरी कुछ ओवर एक्सर्ट कर दिया है तो वो खुद ही रोकने के लिए बोल जाता है। वहीं एआई से जुड़े तथ्यों और एआई क्रिएटर्स से मुखातिब होने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक शामिल हुए। रांची आईआईएम के व्याख्याता गौरव मराठ ने कहा कि एआई लोगों के अंदर की क्षमता में वृद्धि करती है और एआई की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को गति प्रदान कर सकता है। वहीं संत जेवियर कॉलेज की छात्रा आंचल अग्रवाल ने एआई को समय की बचत में सहायक बताया। बट इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करने वाला जो एक्स फैक्टर है वो हर एक के अंदर की क्षमता है। तो एआई का मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, उसकी संभावनाएं ह्यूमन के एक्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने में हमें हेल्प करेगी। एआई आजकल के डेट में आपका हर एक काम को इजी करता है और हम कह सकते हैं कि वो आपका जितना भी वर्कलोड है, टाइम, हर चीज़ को कम करता है और आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। कार्यक्रम में शामिल समाज सेवी धनंजय कुमार पुटूस ने कहा कि एआई की उपयोगिता बढ़ी है और इससे घंटों के काम मिनटों में संभव हो रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे काम को, सिर्फ सामाजिक क्षेत्र नहीं, हर सेक्टर के काम को जहां समय ज़्यादा लगता था उसको अब कम करके जो काम अगर 10 घंटा में होने वाला था उस काम को सिर्फ 2 मिनट में कर दे रहा है। तो ये आने वाले भविष्य में बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। हाल के दिनों में एआई का हर क्षेत्र में प्रभाव दिख रहा है। इसके सदुपयोग से जहां जीवन आसान और सुलभ हो गया है, वहीं इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। आवश्यकता है संतुलन की, ताकि मानव कल्याण के लिए एआई का सदुपयोग हो। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरव कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य कल से शुरू हो रहा है। इसके सुचारू संचालन के लिए 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को प्रति क्विंटल 2450 रुपये के हिसाब से एक मुश्त त्वरित भुगतान किया जाएगा। इधर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के धान अधिप्राप्ति केंद्र का
उत्सवी माहौल में उद्घाटन करे। श्री अंसारी ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए कृत संकल्पित है। भू राजस्व सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने DMFT मध्य से बनने वाली सड़क का पश्चिमी सिंहभूम में शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्री बिरुआ ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। सभी क्षेत्रों के समावेशी और समग्र विकास पर सरकार का फोकस है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में कल्याण विभाग के खाते से 12 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि झारखंड में बीते 1 वर्ष के भीतर सरकारी खातों से अवैध निकासी के कई मामले उजागर हो चुके हैं। श्री मरांडी ने कहा कि लगातार विभिन्न विभागों के सरकारी खातों से हो रही अवैध निकासी किसी संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसमें अधिकारियों से सत्ता शीर्ष तक की संलिप्तता है। उन्होंने ईडी और सीबीआई से सरकारी धन को लूटकर अपनी तिजोरी भरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हजारीबाग में आजसू पार्टी द्वारा मिलन सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हजारीबाग में आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल दिया और चुनौतियों को स्वीकार कर युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। चुनौतियां राज्य के अंदर में है, उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत करना अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो इस युवाओं ने इसको स्वीकार किया है और इस चुनौती को लेकर आगे हम सभी लोग बढ़ने की तैयारी है। पहले कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन विकास के क्षेत्र में राज्य में कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। ये कंटिन्यू जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका 6 साल हो गया। 6 साल पर मैं ही कुछ कहूँ, इससे ज़्यादा आप मूल्यांकन करिए। डेवलपमेंट इंडेक्स का कोई भी क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, वहाँ सरकार को कहीं आप नहीं पाएंगे। लेकिन वैचारिक रूप से इस राज्य के प्रति मेरी जो चिंता है वो ये है कि जो व्यवहारिकता है शासन का, वो व्यवहारिक रूप से शासन अब रहा नहीं। आजसू पार्टी जहां एक ओर संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर हर मोर्चे पर राज्य सरकार को विफल बताते हुए उसकी घेराबंदी भी कर रही है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति की घोषणा की। साक्य संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। भारत माता के। राजधानी रांची के CMPDI स्थित सभागार में लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में IPS विकास वैभव का की नोट एड्रेस हुआ। इस दौरान उन्होंने विकास का विजन प्रस्तुत किया, साथ ही बताया कि उनके सक्रिय योगदान और सामूहिक प्रयास से बिहार में हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। इस क्षेत्र से कभी पूर्वी भारत का बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश पर मुगल काल में भी राज किया जाता था, तो इसके लिए कैसी दुर्दशा क्यों हुई?
लेकिन कहते हुए रुके नहीं। एक सोन महोत्सव नाम से एक अभियान शुरू हुआ, लोगों से जुड़ने लगे, कंबल बटे, मेडिकल कैंप्स लगे सुदूर क्षेत्रों में। और सबसे प्रमुख जो हमने प्रयास किया उस क्षेत्र में, हमने कहा कि एन.ए. अकबरी में लिखा है कि 200 रमणीक स्थल है, रोहतासगढ़ इतना रमणीक है, यह क्षेत्र एक वैश्विक टूरिस्ट साइट बन सकता है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में आकर्षक झांकियों के साथ शौर्य यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में गुमला में आयोजित यह शौर्य यात्रा रामनगर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी दिखी और सभी श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। आयोजकों की ओर से बताया गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी में यह शौर्य यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। शौर्य यात्रा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक प्रबंध दिखे। यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया। गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। राज्य में इन दिनों मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक कार की तलाशी के क्रम में लगभग 15 लाख रुपए का डोडा और अफीम बरामद किया गया। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि यह मादक पदार्थ खूंटी से बरही की ओर ले जाया जा रहा था। सफ़ेद वाइट स्विफ्ट गाड़ी को रोका गया, तो उसको रोकने तो वो भागने लगा। उस संदर्भ जब उसको पकड़ के पीछा किया गया, उसको रोका गया, जब चेक किया गया तो उसे गाड़ी के डिक्की से 20 केजी डोडा एक बोरा में बरामद हुआ। और जब गाड़ी का पूरा जांच किया गया तो डैशबोर्ड के अंदर ग्लव कंपार्टमेंट में छेद करके एक झोले में 2 किलो अफीम भी रखा हुआ था। इसमें जो पकड़ाए गए तस्कर हैं उनका नाम है ईसु कुमार सिंह, जो बरही थाना क्षेत्र के हैं, और विजय कुमार गुप्ता, जो बरही थाना क्षेत्र के हैं। इधर साहिबगंज में पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी आईटीआई के पास बंद पड़े खदान के पास से की गई। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल को इन अपराधियों के पास से बरामद किया है। सूचना के आधार पर एक टीम की गठित की गई, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी कर रहे थे। वे बंद क्रशर के पास गए तो वहां 2-3 व्यक्ति भागने का प्रयास किए, जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया और पकड़े हुए व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी कट्टा एवं एक गोली बरामद की गई और अन्य 2 साथी भी पकड़े गए। रांची के कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दोनों के निशाने पर बड़े व्यवसायी हुआ करते थे, जिन्हें ये कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देते थे। इसके बाद मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इस दंपति ने रांची के कांके थाना क्षेत्र में 70 लाख रुपए की ठगी को भी अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने शिवाजी पाटिल और एंजेला कुजूर को गिरफ्तार कर लिया। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत ने ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिसका उद्देश्य ऊर्जा की बर्बादी को कम करना, लागत घटाना और एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना है। उजाला योजना ऐसी ही सबसे सफल पहलों में से एक है। देश भर में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे हर साल 47 बिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा की बचत हुई है और लगभग 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है।
इसके साथ ही घरों को बिजली बिल में हजारों रुपए की बचत हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट योजना ने ऊर्जा गहन क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया है। ये बाजार आधारित तंत्र उद्योगों को ऊर्जा खपत कम करने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद कर रहा है। उदय योजना जैसी सुधारात्मक पहलों के तहत बिजली क्षेत्र की दक्षता में भी सुधार हुआ है। कई राज्यों में तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी आई है, जिससे वितरण कंपनियों पर वित्तीय बोझ घटा है और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल से मजबूती मिली है। भारत ने 180 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हुई है और दीर्घकालिक ऊर्जा लागत में कटौती हुई है। इन सभी पहलों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अहम भूमिका है, जो ऊर्जा दक्ष उपकरणों, स्टार लेबलिंग और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर भारत की प्रगति एक स्पष्ट संदेश देती है कि ऊर्जा दक्षता, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुदूरवर्ती गांवों तक स्वास्थ्य सेवाओं की लौ जलाने वाली सहियाओं के सम्मान का आज साहिबगंज गवाह बना। जिले में आयोजित सहिया सम्मेलन सह CHO सम्मान समारोह में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जमीनी कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहा गया। साहिबगंज जिला अंतर्गत टाउन हॉल में सहिया सम्मेलन सह CHO सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले भर में कुल 1638 सहिया कार्यरत हैं, जिन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सबको जागरूक करते हैं, टीकाकरण के बारे में बताते हैं, प्रसव पूर्व जांच के बारे में बताते हैं और हॉस्पिटल में प्रसव के बारे में बताते हैं और NC भी करवाते हैं। सहिया आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर जच्चा बच्चा स्वास्थ्य जांच तक सक्रिय भूमिका निभाती हैं और जरूरतमंदों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाती हैं। कार्यक्रम में स्टेट कोऑर्डिनेटर अकाय मिंज और राज्य स्तरीय टीम से डॉक्टर मनीर अहमद शामिल हुए। टीकाकरण करवाते हैं, महीने में आता है एक बार, 4 तारीख का बृहस्पतिवार हम लोग का पड़ता है। टीकाकरण का सुई दिलवाते हैं, तो सब चेकअप वेकअप करते हैं। राज्य समन्वयक अकाय मिंज ने बताया कि साहिबगंज जिले में 1638 और पूरे झारखंड में 43,954 सहियाएं कार्यरत है, जो दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य विभाग का चेहरा है। इस सम्मान समारोह के माध्यम से सहियाओं के योगदान को पहचान देने और उनका मनोबल बढ़ाने का संदेश दिया गया। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में सांसद खेल महोत्सव के तहत आज से वुशु और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। तीरंदाजों ने जहां अचूक निशाना साधा, वहीं वुशु में प्रतिभागियों ने दांव पेच दिखाए। श्री सेठ ने लॉन बॉल के प्रतिभागियों से भी मुलाकात की। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। इधर बोकारो में धनबाद सांसद ढूलू महतो ने स्थानीय सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से आज सांसद खेल महोत्सव के तहत मैराथन दौड़ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने खेल भावना के प्रति प्रतिभागियों को शपथ भी दिलाई। जिले में सांसद खेल महोत्सव के तहत सप्ताह भर विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी। श्री महतो ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में खेल प्रतिभाओं को मंच और अवसर मिल रहा है। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सशक्त और मजबूत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, इनका बहुत लंबी सोच है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा, निरोग होगा, फिट होगा, तो हमारा देश स्वयं अपने आप सशक्त और मजबूत होगा। इस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारत ने वैश्विक एआई जीवंतता रैंकिंग में हासिल किया तीसरा स्थान। रांची में एआई क्षेत्र के धुरंधरों का महाजुटान। एआई नवाचारों से देश के नवनिर्माण का संकल्प। राज्य में कल से किसानों से धान की खरीद होगी शुरू। बोनस समेत एक मुश्त होगा भुगतान। मंत्री दीपक बिरुआ ने विकास को नया आयाम देने का दोहराया संकल्प। हजारीबाग में करीब 15 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त, 2 तस्कर पकड़ाए। साहिबगंज में पुलिस ने लूटकांड मामले में हथियार समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और रक्षा राज्य मंत्री की पहल पर रांची में सांसद खेल महोत्सव के तहत वुशु और तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू। बोकारो में मैराथन का आयोजन। सप्ताह भर विभिन्न खेल स्पर्धाएं होगी आयोजित।